भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गाना वही लक्ष्य भगवान और गजल वही लक्ष्य भगवान। वो फिल्मी गाने और वो गजलें फिल्मी और गैर फिल्मी जो कि किसी सांसारिक विषय को लेकर बनाई गई, उनकी रचना हुई, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी फिल्म में प्रेमी प्रेमिका पर, नायक नायिका पर, एक्टर्स एक्ट्रेसेस पर, लवर्स बिलवड पर, एक दूसरे के लिए गाए गए गीत और लिरिसिस्ट द्वारा लिखे गए वो शब्द। तो भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हमने कुछ ऐसे गाने और गजलें छांटी हैं जिनके शब्द और जिन गानों को आप अनेकों बार शायद सुन चुके हो, क्योंकि ज़्यादातर गाने उसमें से बहुत नए नहीं पुराने हैं, और उनको हमने एक भजन का रूप एक अलग नज़रिए से देखने पर देने की कोशिश करी है। तो इसी सीरीज में एक बहुत मशहूर और बहुत पुराना गाना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, गाना भी है और कुछ झलक इसमें गज़ल की भी आती है। तो आइए पहले इसको सुनते हैं और आप ध्यान देंगे इसमें जिन लोगों ने ये बार बार सुना हुआ है, आपको इसमें कुछ नए पैराग्राफ्स, नई रचना भी सुनाई पड़ेगी। आइए पहले सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ जाकर यह अध्यात्म में लग जाता है, कैसे ये बार बार सुना हुआ गाना एक भजन का, भगवान के लिए गाया हुआ भजन, भगवान के लिए लक्ष्य किए गए शब्द बन जाते हैं। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम। वक्त ने किया क्या
हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। सारे हम सफर वाकया हुए, खाक बन गए या हवा हुए। सारे हम सफर वाकया हुए, खाक बन गए या हवा हुए। सिर्फ चंद पल हाथ थाम कर चल दिए कहीं सारे हम कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। चुप सी हो गई दिल की धड़कने, खो गई कहीं सारी आहटे। चुप सी हो गई दिल की धड़कने, खो गई कहीं सारी आहटे। चार सू यहाँ सिर्फ खामोशी, अब सदाएं ने क्या किसी को हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो आपने गाना कह लीजिए, गजल कह लीजिए, अभी आपने सुना वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। कौन से सितम की बात हो रही है, कौन से वक्त की बात हो रही है? जी हां, ये गाना सीधा सीधा वेदांत पर लगता है, उस थॉट पर लगता है जो थॉट ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाता है, या जो ब्रह्म ज्ञान को डिफाइन करता है। वक्त ने किया, उस वक्त को याद करा जा रहा है जिस वक्त में उसको साक्षात्कार हुआ, एक साधक को, एक भक्त को उसके भगवान के दर्शन हुए या उसको साक्षात्कार हुआ। एक ही बात है, दोनों भक्ति और ज्ञान का लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य भगवान ही है, लक्ष्य एकाकार ही है। भक्त भी भगवान में जाकर एक हो जाता है, और ज्ञान के बाद भी तो दूसरा रहता ही नहीं। जो असली वेदांत है वो तो कहता है कि द्वैत है ही नहीं। तो वक्त ने किया क्या हंसी सितम, कि जिस क्षण में उसको साक्षात्कार हुआ उस क्षण को याद करता है। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। असली वेदांत है जो भगवान शंकराचार्य जी का और वेद व्यास जी का चलाया हुआ मत है, 6 दर्शनों में से एक। वो अद्वैत को मानते हैं कि केवल और केवल एक तत्व दुनिया में है, दूसरा कोई है ही नहीं। बल्कि दुनिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक ही तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। तो तुम रहे ना तुम, तो हम और तुम में जब डिस्टिंक्शन समाप्त हो गई तो वक्त ने ऐसा सितम किया, और क्या हंसी सितम किया। ऑब्वियसली वो बहुत हंसी है, क्योंकि सारा दुखों का अंत हो गया, सारा दुख ही
शास्त्र के अनुसार द्वैत में है। जब दो होते हैं तभी दुख है, तभी डर है, तभी द्वंद्व है। सारा द्वंद्व और सारा दुख दो से ही पैदा होता है। जब हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम, तो वो हंसी तो होना ही हुआ। अंतरा देखते हैं। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा ना थे। और हकीकत में तो आत्मा और परमात्मा केवल अज्ञान की वजह से दो दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। ये जो पर्दा पड़ा हुआ है हमारे ऊपर माया का, उसकी वजह से हमें द्वैत द्वंद्व दिखाई देता है। और बेकरार दिल और वो आत्मा परमात्मा तक पहुंचने के लिए बेकरार रहती है, क्योंकि ये निरंतर हर चीज में सुख ढूंढता है, क्योंकि इसका स्वरूप ही सुख रूप है। असल में तो आनंद स्वरूप है, पर ऊपर ऊपर से देखें तो हर वक्त जब से पैदा होता है और मरने तक केवल और केवल सुख की तलाश करता है। और सुख केवल परमात्मा में है, बल्कि आत्मा का जो स्वरूप है। तो बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा ना थे। और हकीकत में तो आत्मा और परमात्मा जब साक्षात्कार होता है तो पता लगता है कि कभी जुदा थी ही नहीं। भगवान को कहीं ढूंढने नहीं जाना है, भगवान तो हमारे अंदर ही है। सिर्फ वो एहसास एक बार हो जाना है, वो पर्दा अंदर से हट जाना है और पता लगना है कि हम कभी जुदा ही नहीं थे, हम तो एक ही थे। घड़े के अंदर जो आकाश है और बाहर जो आकाश है वो अलग अलग नहीं है। घड़ा टूटने पर वो आकाश उसमें मिलता नहीं, वो तो पहले से ही एक ही है। तो हम कभी जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए। तो हम और तुम कहीं खो गई। जैसे ही साक्षात्कार हुआ तो हम भी नहीं रहे, तुम भी नहीं रहे, क्योंकि वहां पर द्वैत नहीं है। तो इसलिए कहा है तुम भी खो गए, हम भी खो गए, मतलब अब वो रहे नहीं। तो वक्त ने किया, और उससे पहले कहा एक राह पर चल के दो कदम। और एक ही राह है चलने की, राह एक ही है, उस पर दो कदम चले, सतगुरु की कृपा हुई और साक्षात्कार हो गया। तो दो कदम चलकर, हालांकि शास्त्र में अनेक जन्म सिद्धि कहा, पर जब समझ में बैठ जाए, जब बात समझ में आ जाए तो दो कदम ही लगते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। बाबा बुल्ले शाह ने लिखा, रब दा की पाउना एथो पुटना उथो लगाना। इधर से निकाल के उधर लगाना है, तो दो कदम ही प्रतीत होता है, बाद में पता लगता है। पर ये फिर वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न तुम, हम रहे ना हम। अगले अंतरे में कहते हैं जाएंगे कहां सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। तो एक तिनके से समुद्र को खाली करना है। और ये अपने साधन काल की वो साधक बात कर रहा है कि जाएंगे कहां सूझता नहीं, क्योंकि मार्ग पता नहीं होता। एक तिनके से समुद्र निकालना, बस चल पड़ो। आपका काम है सिर्फ चेष्टा करना। कृपा तो उधर से सदगुरु की, ईश्वर की होती है। चल पड़े हैं मगर रास्ता नहीं है, कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। गुरु आके रास्ता बताते हैं, पर जब अपने आप उसके अंदर वो अध्यात्म के संस्कार जागते हैं तो उसका कोई रास्ता नहीं सूझता। जाएंगे कहां सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, सिर्फ ये पता लगता है कि कहीं सुख की तलाश है। बस जब दुखी हो जाता है संसार से, दुनिया भर के दुख हैं। शास्त्र कहता है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में 1 करोड़ विघ्न पड़ते हैं। अगर दुखों की गिनती करी जाए तो शायद सारी उम्र उन दुखों की लिस्ट ही बनती जाए। तो क्या तलाश है कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता, बस तलाश सुख की है। बाकी इसके अलावा शुरू में जब तक सदगुरु आके नहीं बताता उसको कुछ नहीं पता होता। बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम, बस वो ख्वाब एक के बाद एक बुनता रहता है। कभी ये प्राप्त कर लूं, कभी वो प्राप्त कर लूं। निरंतर हर एक में एक जो कॉमन थ्रेड रहता है उसकी तलाश में, वो सिर्फ सुख का रहता है। फिर कहता है वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। और आगे जो 2 नए स्टैंजास हैं इसमें वो देखते हैं। सारे हम सफर वाक क्या हुए, और एक एक करके सब साथ छोड़ते जाते हैं। जब से पैदा हुआ और आज जितनी भी उम्र उसकी हो गई, अवश्य उसने लोगों को बिछड़ते देखा, अपनों को जाते देखा, अपने दादा दादी, पड़दादा पड़दादी, नाना नानी, घर के बड़े बुजुर्ग, हादसों में छोटे छोटे बच्चे भी, कुछ दोस्त भी। सारे हम सफर वाक्या हुआ, और एक वाक्या बन के रह जाते हैं, खाली याद रह जाती है। कुछ समय बाद तो लोग याद करना भी बंद कर देते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को अपने
पड़दादा लक्कड़ दादा दादी का नाम भी नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों से आप पूछिएगा आपके पड़दादा का क्या नाम था, ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे, कुछ बता पाएंगे पर ज्यादा तो धीरे धीरे लोग भूलना शुरू कर देते हैं, वो एक वाक्या बन जाते हैं। खाक बन गए या हवा हुए, कहाँ गए, खाक बन गए, उसको जब मरने के बाद संस्कार कर दिया जाता है, राख बन जाती है, और दफना भी अगर दिया जाता है तो वो भी मिट्टी ही बन जाती है। सिर्फ चंद पल हाथ थाम कर चल दिए कहीं सारे हम कदम, सिर्फ चंद पल है अपने पास, हाथ थाम कर, सदगुरु का हाथ थाम कर चल दिए सारे हम कदम। जो भी भगवान की मार्ग के साधक हैं, भगवान के मार्ग पर जो चल रहे हैं, वो सदगुरु का हाथ पकड़कर चंद कदम उनको मिलते हैं चलने के लिए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। और आखिर में कहते हैं चुप सी हो गई दिल की धड़कने। और जब मृत्यु का समय आता है तो उसको पता लग जाता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। बुजुर्ग तो सब होते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर भी कोई अपनी मृत्यु को नहीं मानता, तो ये उसकी अपनी गलती है, पर फिर भी पता होता है। चुप सी हो गई दिल की धड़कने, खो गई कहीं सारी आहटें, सब आहटें खोने लग जाती हैं, सब धड़कने धीरे धीरे मंद पड़ने लग जाती हैं। कोमा की स्टेज होती है जिसमें धीरे धीरे, जिसको अस्पताल वाले ऑर्गन फेलियर बोलते हैं, कि अब इनके धीरे धीरे ऑर्गन्स, पहले किडनी काम करना बंद करती है, फिर लिवर बंद करता है, फिर ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आंखें कान सारी ज्ञान इंद्रियां धीरे धीरे अपने गोलकों में जानी शुरू हो जाती है। खो गई कहीं सारी आहटें, चार सू यहां सिर्फ खामोशी, चारों तरफ खामोशी छा जाती है। मृत्यु का समय आ जाता है। अब सदा इन्हें क्या किसी को हम, अब सदा दे क्या किसी को हम, अब क्या किसी को आवाज दें, क्या किसी को बुलाएं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े स्वस्थ, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े ऐसे लोग जो पूरे दुनिया पे राज करते थे, उनकी भी आहटें बंद हो गई, उनकी भी दिल की धड़कनें बंद हो गई। तो वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तो जहाँ शुरुआत के स्टैंजाज आपको वेदांत की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ इशारा करते मिलेंगे, बाद में विवेक वैराग की बात भी है कि अपनी मृत्यु की बात की गई है कि जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो क्या होने लगता है। हालांकि इस बात के पैराग्राफ को भी अगर हम वेदांत पे लगाना चाहें तो भी लगाए जा सकते हैं। चुप सी हो गई दिल की धड़कनें, वो धड़कनें जो संसार के लिए धड़कती थी वो चुप हो गई, आप ऐसे भी ले सकते हैं। खो गई कहीं सारी आर्टें, जो संसार की चिल्लम चिल्ली थी, सारी आवाजें थी, संसार की तरफ जो रुझान था आर्टों से, जब ज्ञान हो जाता है तो वो चुप हो जाती हैं। और चार सू यहां सिर्फ खामोशी, तो संसार की तरफ से वो खामोश हो जाता है, भगवान की तरफ से तो वो जाग जाता है, पर संसार की तरफ से वो सो जाता है, खामोश हो जाता है। अब सदा इन्हें क्या किसी को हम, अब किसी से क्या लेना देना है, किसी से क्या वास्ता है। एक दफे ज्ञान हो गया तो वो संसार से विमुख हो जाता है, भगवत सम्मुख हो जाता है। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप उसको जैसे इंटरप्रेट करना चाहें। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस गाना या गज़ल, जो मर्जी आप इसको समझें, इसको यहीं विराम देते हैं। अगले किसी ऐसे ही गाने में जो आपके लिए हम चुन के लाएंगे, या गज़ल में फिर एक बार इसी श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।